हेलो नमस्ते। हो गई है गर्मी की छुट्टी, बच्चों लोग को मीठा खाने का मन है, तो चलिए आज हम घर में कुछ बनाते हैं अरवा चावल का कुछ मीठा, जिसे हम कहते हैं दुधौरी। तो सबसे पहले हम रात में इसे भिगो दिए। भिगोने के बाद सुबह में उठने के बाद इसे हम कढ़ाई में इसमें गर्म किए, इसका दूध पूरा इसी में सुखा दिए। सुखाने के बाद फिर ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद फिर हम इसे चले गए सिलबट्टे में पीसने, क्योंकि इसे हम मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में होता क्या है कि ज़्यादा महीन हो जाता है, चिकना ज़्यादा हो जाता है। सो इसमें थोड़ा सा दानेदार रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और इसमें पानी का एक भी बूंद नहीं डाले तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है, इसका घोली अच्छा बनता है। सो इसे हम पीसते हुए फिर एक बर्तन में निकालने के बाद फिर देखिए लड्डू जैसा बन रहा है ना, यानी कि ये हो चुका है। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, चिपचिपाहट है, एक दूसरे से चिपक गया है। ये बहुत ही अच्छा इसका गोला बनेगा, है ना। ये रेडी हो चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकालने के बाद फिर हम चले गए अपने गैस के पास जाने के बाद फिर मैं गैस ऑन की। उसमें मैं एक बर्तन में रिफ़ाइंड डाली। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। सरसों तेल का इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सरसों तेल का थोड़ा सा स्मेल आ जाता है ना। क्योंकि मीठा है, मीठा में सरसों तेल ना लगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और गरम होने के साथ ही फिर ये जब तक गरम हो रहा था तब तक जो भी उसमें गोली करना था, तो मैं सोची चलो फटाफट इसमें हम गोली कर लेते हैं, क्योंकि इसे लो फ्लेम में रख दिए इसे हम। और थोड़ा सा जब तक लोई कर रहे थे तब तक ये गर्म हो रहा था। देखिए लोई तैयार होने ही चला है, तैयार हो चुका है। और मेरा ऑयल जो है वो भी गर्म हो चुका है। तो इसे हम फिर करने के साथ ही फिर उसमें हम डालें। देखिए सब रेडी हो चुका है। कढ़ाई में इसे हम एक एक करके हम इसे डाल चुके हैं। ये धीरे धीरे बनता भी रहेगा, सिकता भी रहेगा, और जो भी बचा है उसे हम धीरे धीरे गोली भी करते रहेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेहनत थोड़ा ज़्यादा है ना। जो चीज़ ऐसे भी कहा जाता है जिसमें मेहनत होता है वो स्वादिष्ट तो लगता ही है। इसमें थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन हाँ स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है। और घर सबसे पहली बात है कि घर का है, बाहर का नहीं है ना। इसलिए बच्चे लोग एक खाए, दो खाए, तीन खाए, इससे मतलब ख़राब भी नहीं करता है, क्योंकि घर का बात ही कुछ और रहता है। देखिए इसे 5 मिनट चलाने के बाद फिर इसे हम लो फ्लेम में कर देंगे। लो फ्लेम में करने के बाद देखिए ब्राउन जब हो जाए तब इसे निकाल देना है। इसी तरह से आगे का भी प्रोसेस है। उसके बाद फिर मैं दूसरे बर्तन में 2 कप मैं पानी ली। पानी में मैं 4 ढेला मैंने गुड़ लिया। गुड़ के साथ फिर ये सौंफ निकाली और इलायची, है ना। आपको इलायची पसंद है, इलायची डाल सकते हैं। इलायची डालने से होता क्या है कि उसका जो खुशबू है सो बहुत ही अच्छा लगता है। सौंफ का भी वही चीज़ है, उसमें जो खुशबू रहता है बहुत ही अच्छा लगता है मीठा में। सो इलायची और सौंफ को दोनों को महीन मैंने कर लिया, है ना। महीन करने के बाद चूर कर ली। उसके बाद मैं जो भी मैं डाली गुड़ का जो मैं चाशनी बना रही थी मैं उसमें डाल चुकी हूँ। दोनों मिल जाए, तीनों एक दूसरे से मिल के वो बनता रहे। और एक तार की तरह जो चाशनी होता है उस तरह से इसको हम लोग को नहीं बनाना है। ये जब खौलने लगे तो आप इसे जो भी आप दुधौरी जो बनाए हैं उसे आप डाल दीजिए। डालने के बाद उधर वो चाशनी भी बनता रहेगा, और इसमें जो दुधौरी है, जो लंबा लंबा हम लोग जो चावल का बनाया है वो उसमें पेस्ता भी रहेगा अंदर से, मतलब इसमें अंदर तक इसमें घुस जाएगा। घुसने के बाद इसे हम लोग फुल फ्लेम में कर देंगे। फुल फ्लेम में करने के बाद इसका जो नीचे से जो गुड़ है वो ऊपर तक जो भी हम लोग बनाए हैं ऊपर तक आएगा। नहीं तो नीचे कम फ्लेम में होता है क्या है कि जो भी नीचे है वो उसी में जाएगा, ऊपर तक तो जाएगा नहीं। इसलिए फुल फ्लेम में इसको चलाते रहे, है ना। ऊपर तक ये आते रहेगा। और करने के बाद ही
5-10 मिनट तक इसे इसी तरह से करते रहें, है ना। उसके बाद थोड़ा सा धीमा कर दें। धीमा करने के बाद देखिए बन के हो गया है रेडी। इसे अच्छी तरह से खौलाने के बाद ये बन के हो गया है रेडी। रेडी होने के साथ ही फिर इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, है ना, क्योंकि तुरंत खाली भी नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि तुरंत ठंडा होने तक उसे हम छोड़ दिए। थोड़ा सा उसमें चला भी जाए, क्योंकि दोनों कढ़ाई भी गर्म है, ये भी गर्म है, तो इसमें पीसने के लिए थोड़ा देरी के लिए हम छोड़ देंगे। फिर इसमें अपना दूसरा बर्तन में निकाल देंगे। देखिए रेडी हो गया है ये। दूसरे बर्तन में निकालने के बाद फिर क्या है, आपका मीठा बन के है तैयार। आप खुद भी खाइए, बच्चों लोग को भी दीजिए। ये बिल्कुल रेडी है, आप रख के खाइए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये ख़राब होने वाला नहीं है।